हाय स्टूडेंट्स, हमारा 12 कॉमर्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने अभी तक देखा है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में होता है। इसे हम समझ सकते हैं ये नॉर्मल फंक्शन है। इसके बाद हमने देखा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट फंक्शन को हमने शायद ऐसे देखा था। ओके, मतलब इसमें आप x और y सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे y यहाँ पे x है, ऐसे इसको नहीं लिख सकते थे। क्लियर, ये था हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन, ये था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कह सकते हो। ये दोनों एक्सप्लिसिट फंक्शन है, पर ये नॉर्मल फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पैरामेट्रिक फंक्शन को। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो स्टडी करने वाले हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो फर्स्ट देखते हैं। ओके, देखो ये जो फंक्शन होता है इसमें अभी तक हमने क्या देखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y और x में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। क्लियर, तो समझो ये कैसा होता है। एक समझो आपको y फंक्शन दिया है, तो t क्यूब इज इक्वल टू 3t इस फॉर्मेट में दिया है। ओके, और x जो फंक्शन दिया है वो आपको t स्क्वायर ऐसे कुछ दिया है। क्लियर, तो एक्चुअली यहां पे रीड करोगे y इज द फंक्शन ऑफ t एंड ऑल्सो x इज द फंक्शन ऑफ t, दोनों भी t के फंक्शन है। तो क्लियरली हम ये बोल सकता हूं कि y इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन x और x इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन y। क्लियर, ओके, तो इस टाइप के फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, सिंपल है। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, सॉरी, t से कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी। जैसे ये dy बाई डी एक्स होता है वैसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3t स्क्वायर। इसका सिंपल क्या बन जाएगा, 3। इसको भी डिफरेंशिएट करो t से, ये बन जाएगा dx अपॉन dt। क्लियर, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 2t आ जाएगा सिंपल। ओके, बट मुझे dx अपॉन dt है, सॉरी, बट मुझे निकालना क्या होगा, इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे dy बाई डी टी पता है, यहां से निकालना है, और dx बाई डी टी भी पता है, ऐसे लिखोगे dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स मिलेगा। ऐसे ही गलती मत करना, यहाँ पे dt कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं, वो रिप्रेजेंट करते। क्लियर, dy बाई डी टी कितना आया था मेरा, 3t स्क्वायर प्लस 3, और dx बाई डी टी कितना आया, 2t। सिंपल, इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, अब देखो इसमें जो y था x के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं था, y किसके ऊपर डिपेंड है, t के, बाद में x भी t के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक वेरिएबल और एक ऐड हो गया, t। y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, और t भी वेरिएबल है। ओके, तो इसमें जो थर्ड वेरिएबल ऐड होता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। क्लियर, और इसका जो आंसर आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स का जो आंसर आएगा वो भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में ही मिलेगा, मतलब t के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर, इतना दिमाग में रखना। तो शायद ये समझ में आया होगा कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 सब क्वेश्चन दिए, एक एक को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ये दिया x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। एक बार में एक को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने लिख दिया और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे t है। ओके, तो ये कैसे दिखेगा, dx अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव देखो, a जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रख दो, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हो 280। क्लियर, एंड दूसरा क्या दिया आपको, y दिया, y इज इक्वल टू 280 दिया। इसका भी डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t से। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, इस केस में dy बाई डी टी। इसमें 2a कांस्टेंट है, साइड में लिख दिया, और t का डेरिवेटिव सिंपल 1 आएगा। जैसे x होता तो x का डेरिवेटिव 1 आता,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते और यहाँ पे एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आता, तो टी का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। सो नाउ dy बाई डी एक्स अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी ये करना पड़ेगा। इसमें ये याद रखना है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइन है। क्लियर। तो dy बाई डी टी क्या है मेरा 2a आया, 2a इंटू 1 मतलब 2a, और dx बाई डी टी क्या आया 2at आया। क्या कैंसिल हो रहा है, सीधा 2a कैंसिल, क्या बचा 1/t। क्या ये dy बाई डी एक्स। सिंपल है एकदम, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको x दिया है 2at स्क्वायर, x इक्वल टू 2at स्क्वायर। ओके, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिखोगे, सिंपल। तो dx डिवाइडेड बाई ये dt बन गया। ओके, 2a कांस्टेंट है, लिख दिया। t का स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, तो फाइनली ये 4at दिखेगा। ओके, इसके बाद हम y को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 280। चलो इसको सॉल्व करते, 280 नहीं सॉरी y इज इक्वल टू 8 रेज़ टू 4। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी। a कांस्टेंट है, साइड में लिख दिया, इसका डेरिवेटिव 4t क्यूब आएगा, फाइनली 4at क्यूब लिखोगे। ओके, क्या निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। ओके, dy बाई डी टी क्या आया है मेरा 4at क्यूब, और dx बाई डी टी क्या आया 4at आया। ठीक है, इसमें 4a सीधा कैंसिल, इसमें से एक t गया ये और इसमें से एक t गया, तो बचेगा क्या 2, मतलब t का स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली आंसर आपका आएगा t स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t स्क्वायर। खत्म। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना हर बार कि dx बाई डी टी जो होगा डिनोमिनेटर वाला टर्म विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते। 3 में क्या दिया है, x इक्वल टू e रेज़ टू 3t दिया है, इसका डेरिवेटिव निकाल दे। सो सिंपल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, ये बन जाएगा dx बाई डी टी, और हाँ e रेज़ टू x एज्यूम करो, ये e रेज़ टू x होगा तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही लिखते हैं, मतलब e रेज़ टू 3t का डेरिवेटिव e रेज़ टू 3t लिखते हैं। बट ये एक्चुअल में t है, ये एक्चुअल में t है, t से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये एक्चुअल में t है क्या, नहीं, ये क्या है 3t है, तो 3t का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t से। क्लियर। तो e रेज़ टू 3t मैंने लिख दिया, 3t का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 3, तो फाइनली 3 इंटू e रेज़ टू 3t लिख दोगे, ये बन गया हमारा dx बाई डी टी। ओके, अब हम y को सॉल्व करेंगे। y क्या दिया हमारा, y इज इक्वल टू e रेज़ टू 4t प्लस 5। चलो ये हमें दिया है y, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से, ये dy बाई डी टी बन गया। ओके, सेम e रेज़ टू t का डेरिवेटिव e रेज़ टू t लिख दिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सिंपल t नहीं है, ये जो है t नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको मैंने लिख दिया 4t प्लस 5, कॉपी कर दिया, 4t का डेरिवेटिव 4 आएगा और 5 का 0 मत लिख दो। ओके, तो आगे 4 को लेता हूं मैं, यहाँ पे e रेज़ टू 4t प्लस 5 ऐसे लिख दिया, 4 को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, सिंपल। ये dy बाई डी टी है। ओके, फाइनली हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। ठीक है, dy बाई डी टी क्या है ये, ओके, dy बाई डी टी 4e रेज़ टू 4t प्लस 5, और dx बाई डी टी क्या आया हमारा 3e रेज़ टू 3t, 3e रेज़ टू 3t। ठीक है, इसमें से 4/3 मैं साइड में लिखता हूँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करता हूँ,
ये ध्यान देना, हमें एक फॉर्मूला पता है a रेस टू एम अपॉन a रेस टू n, ये फॉर्मेट हमें पता है। इसको कैसे करते हो, a रेस टू m माइनस n, इसमें a सेम होना चाहिए। क्लियर, a के जगह कौन है यहाँ पे, e सेम है, चलो लिख दिया एक बार, ऐसे लिख दिया। बाद में क्या करना है, m माइनस n, m क्या हमारा 4t प्लस 5 माइनस n क्या है 3t। ओके, सो 4 अपॉन 3 e रेस टू 4t में से 3t गया, 1t बचा प्लस 5, सिंपल, खत्म, ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में 1 में आपको दिया है, क्वेश्चन 2 में 1, इसमें x इज इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2 रेस टू यू प्लस 1 अपॉन यू दिया। तो पहले हम x को उठाते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट हम x को लेंगे, x को क्या दिया है, u प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना पड़ेगा, u से, क्योंकि इस तरफ u है। ये दिखेगा कैसे, dx अपॉन du, ऐसे दिखेगा। ओके, अब ध्यान देना ये किसके साथ कंपेयर होगा, x रेस टू n, x रेस टू n का फॉर्मूला क्या आता है, n x रेस टू n माइनस 1, इसके साथ, पर यहाँ पे x नहीं है, ये u है। ओके, इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये समझो हमने x एज्यूम किया तो 2 नीचे आया, 2u प्लस 1 अपॉन u, 2 माइनस 1 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये एक्चुअल में सिंपल u है क्या, यस, एक्चुअल में सिंपल u है नहीं, इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, मैंने इसको कॉपी कर दिया, 2u प्लस 1 अपॉन u कॉपी कर दिया। चलो, u का डेरिवेटिव इसमें 1 आएगा और 1 अपॉन u का माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, पता होगा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरह मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद मैं y की तरफ जाऊंगा एंड y इज इक्वल टू 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u से ही करना पड़ेगा। ये दिखेगा dy बाय du। ओके, ये किसके साथ कंपेयर करोगे, 2 रेस टू x, a रेस टू x क्या आता है, a रेस टू x log a। ठीक है, x के जगह ये है तो a रेस टू x मतलब लिख दिया a रेस टू x, बाद में log a क्या है मेरा 2, बट ये एक्चुअल में x या u है क्या, सिंपल फॉर्मेट में है नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, इसको तो मैंने कॉपी कर दिया, u प्लस 1 अपॉन u log 2, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, 1 अपॉन यू का माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। चलो, ये dy बाय du भी मिल गया। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाय du डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय du। इसमें ये जीरो नहीं होगा, dx बाय du इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो, dy बाय du ये आया पूरा 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u log 2, आगे क्या है u माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx अपॉन du ये आया। ओके, 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू, 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पे गलती से भी 2 कैंसिल मत करना, इसके पावर में ये टर्म है और इसके साइड में मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में, गलती से भी मत करना। तो फाइनल आपका ये आंसर बनता है dy बाई dx इज इक्वल टू 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u log 2 डिवाइडेड बाय 2 u प्लस 1 अपॉन u। खत्म। ओके, समझ में आया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सॉल्व करते हैं। इसमें x ये दिए, y इज इक्वल टू ये log के फॉर्मेट में फंक्शन दिए। ठीक है, पहले x को उठाते हैं, x को उठाया, लिख दिया x इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, इसका डिफरेंशिएट करने जाओगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u ही करना पड़ेगा, इज बिकॉज यहाँ पे u है। ये कैसे दिखेगा, dx अपॉन du। ठीक है, अब देखना ये किसके साथ कंपेयर करोगे, तो मैं कंपेयर करूंगा रूट x, इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। क्लियर, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x समझा होगा। ओके, बट ये जो फॉर्मेट है ये एक्चुअल में x है क्या, या फिर सिंपल ऐसे u है क्या, नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 1 प्लस यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू u।
ओके, तो इसको तो मैंने कॉपी कर दिया, 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, मत लिखो, यू स्क्वायर का क्या आएगा 2u। ओके, तो 1 इंटू 2u क्या लिखोगे 2u डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। इसमें से 2 कैंसल, 2 कैंसल, बचेगा क्या dx अपॉन du इज इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, इतना बचा। ठीक है, नेक्स्ट एंड अब हम y को सॉल्व करेंगे। y के लिए क्या दिया है उन्होंने log 1 प्लस यू स्क्वायर ये दिया है। इसका भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u से ही करना पड़ेगा। ये बन जाएगा dy बाय du। log किससे कंपेयर करोगे log x से। log x का क्या आता है 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन x, ये x है नहीं है, इसका डेरिवेटिव या फिर सिंपल u है। अगर सिंपल u होता ना तो 1 अपॉन u पे मैं रुक जाता, बट ये सिंपल u नहीं है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू du। तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर मैंने कॉपी कर दिया, 1 का डेरिवेटिव 0 मत लिखो, इसका आएगा 2u। ओके, 1 इंटू 2u क्या आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, ये dy बाय du मिल गया। हमें निकालना क्या है dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx के लिए हम क्या करेंगे dy बाय du डिवाइडेड बाय dx अपॉन du। ठीक है, dy बाय du क्या आया है, ये आया, इसको कॉपी कर दो, क्या आया 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, इसके डिनोमिनेटर में dx अपॉन du क्या है, ये u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। देखो मेन डिवाइड कहाँ पे हो रहा है, ये ओके। अगर मैं इसके जगह इंटू कर देता हूं तो ये पलटी मारेगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो लिख दो ये 2u 1 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे मैंने इंटू लिख दिया, इसके जगह इंटू लिख दिया, तो ये ऊपर ये नीचे, तो 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट में और ये u। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या 2, और एक टर्म कैंसिल हो रहा है, ध्यान देना, इसका ये रूट फॉर्मेट कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके यहाँ पे रूट आ जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। ये शायद समझा नहीं होगा तो समझ लो, ऐसे दिया होगा आपको रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ऐसा ही था ना, ये रूट x एज्यूम करो और ये x है। ठीक है, तो इसमें रूट ऑफ x को एज इट इज लिखूंगा, x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ रूट x इंटू रूट एक्स, तो ये 2 टर्म कैंसिल, रूट x में रह गया ये, क्लियर। अब क्या होगा, ये 2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, यू कैंसिल हुआ और इसका रूट और ये कैंसिल हुआ, इसका एक रूट कैंसिल हुआ, एक रूट बच गया। चलो ये भी क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x। अब ये क्या है, ये भी एक्चुअली पैरामीट्रिक फंक्शन है। ध्यान देना, अब तक हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ऐसे t फॉर्मेट में कुछ दिया होगा और x इक्वल टू आपको 3t स्क्वायर ऐसे कुछ दिया होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और फाइनली हम dy बाई dx निकालते हैं। तो इसको रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 अलग अलग फंक्शन है, बट हम क्या कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो वो सिमिलरली यही बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। इसमें ये समझो y है और ये समझो x है, इसी तरह से। ओके, x और y कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वहां पे x है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन को हम एज्यूम करेंगे। लेट, एक फंक्शन को मैंने u माना, u इज इक्वल टू 5x, और दूसरे फंक्शन को मैंने v माना, v इज इक्वल टू log x। ठीक है, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये, मतलब ये नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में ये आएगा। चलो u से स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल टू 5x दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये दिखेगा du अपॉन dx। 5x का डेरिवेटिव सिंपल है, 5x log 5। चलो ये खत्म। बाद में v को सॉल्व करोगे एंड v इज इक्वल टू log x, ये दिया है, इसका भी डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो dv बाई dx दिखेगा ये, और log x का डेरिवेटिव भी सिंपल है 1 अपॉन x। ओके,
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंशिएट 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x। log x वाला टर्म नीचे, मतलब ये नीचे होगा, ये वाला टर्म नीचे होगा, ये टर्म ऊपर होगा। तो हमें निकालना है du अपॉन dv, u ऊपर v नीचे। क्लियर? du अपॉन dv के लिए du डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dv डिवाइडेड बाय dx। क्लियर? du क्या है 5x log 5 और dv अपॉन dx क्या है 1 अपॉन x। अब ध्यान देना, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5x इंटू x log 5 ऐसे लिखोगे इसको, ये du बाय dv खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। चलो क्वेश्चन 3 में 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में 1, इसमें आपको x फंक्शन दिया है, x इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 अपॉन टी एंड y फंक्शन दिया है a 1 प्लस 1 अपॉन टी। तो हमें ये प्रूव करना है, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। मतलब इसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। सेम वे से ये दोनों पैरामेट्रिक है तो पैरामेट्रिक वे से ही निकालते हैं। पहले हम x को कॉपी करते हैं, x इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 अपॉन टी। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किससे करोगे, t से करोगे। ये बन जाएगा dx अपॉन dt। a तो कांस्टेंट है, साइड में रख दिया, और इसमें 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 1 का डेरिवेटिव 0। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा +1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी माइनस है और इसका -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर। a के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a अपॉन टी स्क्वायर, ये बन गया। उसके बाद y को लेंगे, y के लिए उन्होंने फंक्शन दिया है a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सिमिलरली x जैसा ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ये dy बाई डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, साइड में रख दिया, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका -1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -a अपॉन टी स्क्वायर। अब देख के पता चल रहा है कि आंसर -1 आने वाला है। ओके, नाउ हम करेंगे dy बाई डी एक्स, यही निकालना है मुझे, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। ओके, dy बाई डी टी क्या है मेरा -a अपॉन टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी क्या आया +a अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये सीधे सीधे कैंसिल, बचेगा क्या -1, ये गया माइनस साइन बचा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 आया और हमारा आंसर प्रूव हुआ। जो प्रूव करने को बोला था वो प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में 2, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखो x का फंक्शन दिया है, t के फॉर्मेट में कुछ दिया है, पर ये u अपॉन v लगेगा पता है, और y का एक फंक्शन दिया है। हमें प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9x अपॉन 4y, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, x को उठाएंगे। चलो x को उठा लिया, x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। आराम से डिफरेंशिएट करना क्योंकि यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगने वाला है, डिवीजन का फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, तो ये dx अपॉन dt तो मैंने लिख दिया। इस तरफ देखना, पहले हम क्या करते हैं, v को लिखते हैं, u अपॉन v के हिसाब से v को लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, बाद में u का डेरिवेटिव निकालते हैं, 4t का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 4, बाद में हम माइनस साइन देते हैं, ये 4, ओके माइनस साइन देते हैं। उसके बाद u को लिखते हैं, u क्या है 4t, और डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0, टी स्क्वायर का कितना आएगा 2t। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो 4 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 4 इंटू 1 4, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर। ओके, ये देखो माइनस साइन लिख दिया, 4 इंटू 2 8 और t इंटू टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। चलो इतना तो हुआ, और यहाँ पे क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 4 में से 8 गया तो -4, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या बचेगा वो 4, और 4 में से 8 गया तो -4t स्क्वायर। डिनोमिनेटर में
1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। चलो इतना तो आया, x सॉल्व हुआ। अब y की तरफ चलते हैं एंड y इज इक्वल टू 3 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। y के लिए डिफरेंशिएट करोगे किससे? t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बन गया हमारा dy बाई डी टी। इसमें 3 को कांस्टेंट साइड में रख दो और u अपॉन v यहाँ पे अंदर लगाओ इन दोनों के लिए। देखो 3 सबके साथ है तो यहाँ पे मैंने 3 को बाहर रख दिया और बड़ा ब्रैकेट दिया। क्लियर? चलो अब पहले v लिखते हैं, v लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। बाद में u का डेरिवेटिव निकालना है। 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t आएगा पर माइनस 2t आएगा, माइनस साइन है ना आगे, माइनस 2t। बाद में हम माइनस साइन लिखते हैं। अब u को कॉपी करेंगे और v का डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, ये समझा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए ये अंदर मल्टीप्लाई, ये अंदर मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 2t इंटू 1 माइनस 2t, माइनस में माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर तो माइनस 2t क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप कर सकते हो, 2t इंटू 1, ये 2t बन जाएगा बट ये बाहर माइनस साइन है तो इसको माइनस लग गया। क्लियर? और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर इज 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये समझा होगा, ये साइन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें ये कैंसिल, ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहे। ये माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t बन जाएंगे। सो 3 इंटू माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यार इसको स्क्वायर ब्रैकेट रख दो, अच्छा लगेगा। चलो इतना हुआ। आगे कुछ हो सकता है, 3 4 12 भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपको dy बाई डी टी क्या मिल गया? 3 4 12 माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये मिल गया। चलो dx बाई डी टी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, फाइनली हमें क्या चाहिए, प्रूव क्या करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। ओके, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हो? मैं करता हूँ dx dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ dy बाई डी टी क्या आया? माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये डिवाइड dx बाई डी टी क्या आया? 4 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखो 1 प्लस टी स्क्वायर तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर इंटू करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। सिंपल बचेगा क्या? -4 अपॉन, इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकालने के बाद ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो क्या आ रहा है? -3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है? -9x अपॉन 4y। तो नजदीक भी नहीं है आंसर, कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम dy बाई डी एक्स, ये जो निकालना है, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आया, ये और वो सेम आया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव। ठीक है, चलो अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। क्या करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9x अपॉन 4y, ये गिवन है, उन्होंने दिया है। ठीक है, -9, x क्या है हमारा? x क्या है देखो, 4t 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 4, y क्या है? y की जगह 3 इंटू 3 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा कैंसिल, क्योंकि उल्टा होके वो मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये हो रहा है। ओके, और ये 4 4 भी कैंसिल। अब जो बच रहा है वो आराम से लिख दो। यहाँ पे बचा क्या? -3, यहाँ पे क्या बचा? t, और ये क्या बचा? 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका आंसर आया हमारा? dy बाई डी एक्स का, जो उन्होंने प्रोवाइड किया है।
इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। आप ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 सॉरी ये प्लस में बचा, क्या गड़बड़ हुई, हाँ ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है। ओके देखो 1 माइनस टी स्क्वायर सेम आया, -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये -3 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से क्या प्रूव हुआ कि dy बाई डी एक्स जो है वो एक्चुअली यही है -9x अपॉन 4y। ठीक है, समझा? देखो मैंने आंसर निकाला ये, पर उन्हें चाहिए था ये, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा सेम आया आंसर, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स ये क्लियर है, प्रूव है। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज 3.5 में से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, इफ x इक्वल टू टी लॉग टी, टी के फॉर्मेट में फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू, ये भी टी के फॉर्मेट में फंक्शन है, हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो पहले x को उठाओ, सिंपल रूल के हिसाब से x को मैंने उठाया, इसका डेरिवेटिव निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, ये बन गया dx अपॉन dt। चलो dx अपॉन dt। ओके, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी लगेगा, तो उसके हिसाब से मैंने u लिख दिया, इसका डेरिवेटिव log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी भी लिख दिया, बाद में v लिखना है log t, और इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 आएगा, समझा? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, तो सिंपल यहाँ पे tt कैंसल, क्या बचेगा 1 प्लस log t, ये तो मिल गया, ये हमारा है dx अपॉन dt। नेक्स्ट किसको सॉल्व करना है, अभी y को सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू क्या दिया, t रेस टू टी, अरे हाँ ये तो क्या दिया हमें, फंक्शन रेस टू फंक्शन दिया है, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखते ही किसको बुलाना पड़ता है, log को, तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log को बुलाया, तो ये log y इज इक्वल टू log t रेस टू टी। ठीक है, m रेस टू n के रूल के हिसाब से t नीचे, तो t log t, सेम ऐसे ही आया देखो log y। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से, ध्यान से डिफरेंशिएट करना, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन y, पर ये एक्चुअल में t है क्या, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, दैट इज dy बाई डी टी, नॉट dx, गलती मत करना, dy बाई डी टी, q इंटू वी अप्लाई करोगे तो u डेरिवेटिव ऑफ v, ओके, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसमें टी कैंसल। ओके, क्या बचा 1 प्लस लॉग टी, यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी टी चाहिए, तो y को इस तरफ भेज दो, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू y को भेज दिया, और क्या बचेगा 1 प्लस लॉग टी। ठीक है, अब ध्यान देना आराम से, हम क्या करते हैं, जब भी लॉग लेते तो y के जगह ये लिखते फिर से। ओके, लिखोगे चलेगा, आंसर सेम ही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर फाइनल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें जो प्रूव करना है, इसमें y दिया है, देखो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की जरूरत है हमें, तो y के जगह मैं ये नहीं लिखूंगा, लिखोगे चलेगा, बाद में फाइनली एडजस्ट कर सकते हो, बट क्यों इतना झंझट करना है। ओके, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ता है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये करना पड़ता है। dy बाई डी टी क्या आया, y 1 प्लस लॉग टी, और dx बाई डी टी कहाँ पे है, 1 प्लस लॉग टी, 1 प्लस लॉग टी। ये लिख दिया, क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मिल गया, वो प्रूव करना है ना हमें, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, तो प्लस वाई का इस तरफ भेज दिया माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव हुआ, समझा? अगर समझो आप y के जगह t रेस टू टी लिखते तो यहाँ पे t रेस टू टी मिलता, तो फिर से आपको t रेस टू टी के जगह y पुट करना होता है, और y उस तरह हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव हुआ। ठीक है,